नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस जिस मजबूती के साथ खड़ी है वो काबिले तारीफ है। दिन रात की परवाह किए बगैर दिल्ली पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों को हो रही परेशानियों को हल करने में भी दिल्ली पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर इसे रोकने के प्रयास में लगे हैं। दिल्ली में कोरोना की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके, इसी मकसद से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहें और सामान की सप्लाई में किसी प्रकार की परेशानी न आए, इस पर शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस का विशेष जोर रहा है। यही वजह है कि जरूरी सामान से जुड़े वाहनों की आवाजाही के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो और लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। जरूरी सेवाओं में लगे लोग अपना पहचान पत्र दिखाकर आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। वहीं लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ई पास जारी किए गए हैं। आम नागरिक इन्हें दिखाकर आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। पुलिस द्वारा कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और इस बीमारी की चपेट में ना आए। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने से नहीं चूक रहे और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि वे आगे से ऐसी गलती ना करें। पुलिस द्वारा समय समय पर लाउड स्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील की जा रही है। यही नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है, जिससे कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। दिल्ली पुलिस जहां लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में दिन रात लगी हुई है, वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में जरूरी ऑक्सीजन समय पर पहुंचाने में भी अहम रोल निभा रही है। गंभीर मरीजों को जरूरी ऑक्सीजन समय पर मिले, इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर और ट्रक बिना किसी रुकावट के समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी कंटेनरों को एस्कॉर्ट कर अस्पतालों तक पहुंचाने में लगे हैं। वहीं पुलिसकर्मी अपने स्तर पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम कर उन्हें अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में द्वारका जिले के बुराड़ी पुलिस स्टेशन को बुराड़ी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिली, जबकि भरे हुए गैस सिलेंडरों के हॉस्पिटल पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लग सकता था। लेकिन इससे पहले ही ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता थी, जिससे वहां मरीजों की जान को बचाया जा सके। गंभीरता को समझते हुए फौरन ऑक्सीजन ला रहे ट्रक से संपर्क किया गया और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीसीआर वैन के द्वारा एस्कॉर्ट कर जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया गया। इसी प्रकार दक्षिण दिल्ली के आया नगर स्थित सीबीआर हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना मिली कि वहां सिर्फ 2 ही घंटे की ऑक्सीजन बची है और ऑक्सीजन की अगली खेप कब पहुंचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे वहां भर्ती कोविड मरीजों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मौके की नजाकत को समझते हुए फतेहपुरी पुलिस स्टेशन ने बदरपुर स्थित ऑक्सीजन रिफिल स्टेशन से तुरंत संपर्क कर 12 सिलेंडर्स का बंदोबस्त किया और उसे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए फौरन अस्पताल तक पहुंचाया गया। इसी तरह हर जिले की पुलिस अपने अपने स्तर पर विभिन्न अस्पतालों तक जरूरी ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी हुई है। यही नहीं, कॉल मिलने पर घरों में क्वारंटीन मरीजों को मदद के साथ साथ जरूरी ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया जा रहा है। इससे कई गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों के जीवन को बचाया जा सका है।
वहीं कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर अपने स्तर पर इमरजेंसी ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर संजीवनी की शुरुआत की है। इसमें ऐसे मरीजों का उपचार किया जाएगा जिन्हें तत्काल ऑक्सीजन या अन्य इमरजेंसी कोविड केयर की जरूरत होगी। इसी प्रकार का एक और कोविड सेंटर उत्तरी जिले में स्थित एक गर्ल्स स्कूल में भी शुरू किया गया है। 20 बेड की क्षमता वाले इस सेंटर में डॉक्टर की देखरेख में आपातकालीन ऑक्सीजन थेरेपी प्रदान की जाएगी। वहीं कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, लिहाजा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष निगरानी में गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। भोजन वितरण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है और लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। पुलिस द्वारा लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि जरूरतमंदों को भोजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कोविड की ये दूसरी लहर काफी घातक रूप लेकर सामने आई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और बहुतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बीमारी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करके ही रोका जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि लोग प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी हनी सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी स्कूटी चुराए जाने की कई वारदातों में शामिल रहा है। सराय रोहिला इलाके में पिकेट लगाकर वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर एक स्कूटी सवार वापस मुड़कर भागने लगा। स्थिति को भांपकर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 2 स्कूटी बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। फर्जी कोविड रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 लैब टेक्नीशियन हैं और घर से कोविड सैंपल कलेक्ट किया करते थे। इसके बाद लैब के रिकॉर्ड में दर्ज किए बिना ही ये सैंपल को अपने अन्य साथी को भेज दिया करते थे। इसके बाद ये सब मिलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर लोगों को सौंप दिया करते थे। मालवीय नगर के अरविंदो कॉलेज स्थित एक निजी लैब में चल रहे इस फर्जीवाड़े के बारे में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी।
इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और इन्हें धर दबोचा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में उत्तरी जिला पुलिस ने 4 व्यवसायियों को गिरफ्तार किया है। कोविड महामारी के बीच गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। इसी का फायदा उठाते हुए ये 95,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचने में लगे हुए थे। इसी के मद्देनजर पुलिस को ट्विटर के जरिए शास्त्री नगर स्थित एक स्टोर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद करते हुए 2 लग्जरी कारें भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 अपराधी दिनेश और सागर को गिरफ्तार किया है। डाबरी इलाके में एलईडी टीवी और गैस सिलेंडर चुराए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। गश्त करने के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डाबरी इलाके में हुई चोरी के संभावित आरोपी द्वारकापुरी एरिया में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने यहां छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए एलईडी टीवी और गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिए हैं। कोविड के मरीज को मोटी रकम के बदले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में शाहदरा जिला पुलिस ने 2 जालसाज अंशुमन और कार्तिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने ये इंजेक्शन एक शख्स से सस्ती दर पर नोएडा में खरीदे थे और लोगों को मोटी कीमत के बदले बेचने में लगे थे। इससे पहले भी ये कई लोगों को नकली दवाइयां बेचकर अच्छा खासा पैसा बना चुके थे। क्रॉस रिवर मॉल के नजदीक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद करते हुए एक कार भी जब्त कर ली है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महिला समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की बहुत भारी मांग चल रही है। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर तैयार कर रहे थे। इन इंजेक्शनों को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर ये मोटा मुनाफा कमाने में लगे थे। इसके लिए इन्होंने बाकायदा अपना एक नेटवर्क तैयार कर रखा था, जिसके जरिए इन इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही थी। इसी के मद्देनजर मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने संगम विहार इलाके में छापेमारी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 198 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक पैकेजिंग मशीन, एक कार बरामद करते हुए इस गोरख धंधे में इस्तेमाल अन्य साजो सामान भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर मुकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बहादुरगढ़ के एक शख्स के लिए काम किया करता था। ये बहादुरगढ़ से कार में अवैध शराब भरकर इसे मुकरबा चौक पर अन्य ड्राइवर को सौंप दिया करता था। इसके बदले में इसे 18,000 रुपए महीने का मेहनताना मिलता था। दूसरा ड्राइवर इस अवैध शराब को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर देता था। जखीरा मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार ड्राइवर पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। पुलिस ने स्थिति को भांपकर कार का पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 95 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए इस काम में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। अवैध तरीके से 37,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने 2 आरोपी अभिषेक और प्रमोद को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 महामारी के इलाज के मद्देनजर रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की भारी मांग है।
जिसके चलते बाजार में इनकी भारी किल्लत हो गई है। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी कर रखी थी, जिन्हें जरूरतमंदों को ऊंची कीमत पर बेचकर ये मोटा माल बनाने में लगे थे। इसके लिए इन्होंने बाकायदा अपना एक नेटवर्क तैयार कर रखा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद कर लिए हैं। कोरोना पेशेंट्स को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने के एवज में उनसे मोटा किराया वसूलने के आरोप में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर प्रमोद को गिरफ्तार किया है। प्रमोद महामारी के दौर में मरीजों और उनके तीमारदारों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगा हुआ था। एम्बुलेंस डिमांड की कॉल आने पर यह उनसे हजारों रुपए चार्ज कर रहा था। ऐसे ही एक पीड़ित से आरोपी ड्राइवर प्रमोद ने अपोलो अस्पताल से होली फैमिली अस्पताल जाने के लिए 8,500 रुपए वसूल लिए। पीड़ित के रिश्तेदार से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मरीज का तीमारदार बनकर संपर्क किया और उससे अपोलो अस्पताल से होली फैमिली चलने के लिए कहा। जब प्रमोद ने वहां जाने के लिए 8,500 रुपए मांगे तो पुलिस ने उसे डील के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी एम्बुलेंस भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में अनुज मिंडा और गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाखों रुपए में बेच रहे थे। एक शख्स ने मां और बीवी के कोरोना पॉजिटिव होने पर आरोपी अनुज मिंडा से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए संपर्क किया था। आरोपियों ने बाजार में करीब 31,000 रुपए की इस मशीन को 1,65,000 रुपए में पीड़ित को बेचा था, लेकिन मशीन के ठीक से काम नहीं करने पर पीड़ित ने आरोपी से मशीन वापसी के साथ अपने पैसे की मांग की। आरोपी अनुज के मना करने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। छानबीन के दौरान पुलिस ने पाया कि दोनों आरोपी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी अनुज मिंडा को अशोक विहार स्थित उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर रोहिणी इलाके से गुरमीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने पर तय दाम से ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में एम्बुलेंस ड्राइवर बबलू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बबलू ने ओखला में रहने वाले कोरोना पेशेंट से ईएसआई अस्पताल से एम्स अस्पताल जाने के लिए 9,000 रुपए की मांग की थी। तय कीमत से ज्यादा दाम मांगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने फर्जी कस्टमर बन बबलू से ईएसआई अस्पताल से एम्स अस्पताल के लिए एम्बुलेंस बुक कराई, जिसकी एवज में बबलू ने 9,000 रुपए मांगे, लेकिन बार्गेनिंग करने पर सौदा 6,000 रुपए में तय हो गया। बबलू जैसे ही ईएसआई अस्पताल पेशेंट को लेने के लिए आया, वहां पहले से ही मौजूद पुलिस ने उसे पैसे लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने इसकी एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महामारी के दौरान ये जरूरतमंद लोगों को लाखों रुपए में ऑक्सीजन मशीन मुहैया कराकर मोटा पैसा बनाने में लगे थे। इस कालाबाजारी की सूचना मिलने पर पुलिस ने गिरोह से ऑक्सीजन मशीन खरीदने के लिए फर्जी कस्टमर बनकर संपर्क किया। लाखों रुपए में मशीन की डील तय हो जाने पर पुलिस ने आरोपियों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से उस वक्त धर दबोचा जब ये कार में रखकर मशीन बेचने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 115 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स और 2 कार सहित लगभग 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं।
उत्तरी जिला पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में अमित शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित शर्मा ने 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार के लिए किया था, लेकिन बिना इंजेक्शन के ही मरीज ठीक हो गई और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन आरोपी अमित ने इंजेक्शंस को अस्पताल में जमा नहीं कराया और उसे बेचकर मोटी रकम कमाने की सोची। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स दरियागंज इलाके में 50,000 रुपए कीमत में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने में लगा है। पुलिस ने इन इंजेक्शन को खरीदने के लिए फर्जी ग्राहक बनकर अमित से कांटेक्ट किया और पुलिस से डील होने पर अमित इंजेक्शन देने के लिए लाल किले स्थित सुनहरी मस्जिद के पास पहुंच गया, जहां पुलिस ने इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक कार सहित मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया करते थे। इलाके में गश्त के दौरान पुलिस विवेकानंद रोड पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक कार बैरिकेडिंग देखकर यू टर्न लेकर वापस जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कार को रोक लिया। मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस को कार के इंजन और अन्य भागों में छिपाकर रखा गया 40 किलो गांजा बरामद हुआ। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 शातिर झपटमार राजू और अर्पण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए ये छीना झपटी और जेब तराशी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जेब तराशी और चोरी करने के इरादे से 2 शातिर झपटमार महारानी बाग बस स्टैंड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 6 मोबाइल फोन बरामद करते हुए जेब तराशी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शातिर बदमाश सोराब को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मेवात के नामी गैंग से ताल्लुक रखता है और दिल्ली और हरियाणा में एटीएम लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। यह दिल्ली और हरियाणा में एटीएम लूटपाट के 20 मामलों में वांछित चल रहा था, जिनमें करीब 2 करोड़ की लूट की गई थी। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम लूटपाट की अनेकों वारदातों में शामिल एक बदमाश हरियाणा के नूह जिले में स्थित सिलखो टोल प्लाजा से गुजरेगा। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झपटमारों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के साथ साथ नशे के भी आदी थे। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छीना झपटी करने के इरादे से कुछ बदमाश पुश्ता रोड पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और एक आरोपी को उस वक्त धर दबोचा जब वो चुराया गया मोबाइल फोन बेचने के मकसद से वहां आया हुआ था। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए 18 मोबाइल फोन, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद करते हुए चोरी और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।